नमस्कार। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक जघन्य हत्याकांड हुआ, जिसमें 2 परिवारों के 6 लोगों की जान गई। पहले एक यादव परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई और उसके बाद प्रतिशोध में एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्यों की नृशंस हत्या की गई। कुछ बीघा जमीन का मसला था। हंगामा मचा, सामाजिक तनाव हुआ, राजनीतिक कोहराम हुआ, लखनऊ तक तपिश गई इसकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए। शायद ही ऐसा हाल फिलहाल में कभी हुआ हो कि किसी एक घटना के बाद, तत्काल बाद 20 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी दंडित किए गए हों एक मुश्त, किश्तों में नहीं, एक मुश्त। वो घटना हुई, लेकिन उसके बाद भी सियासत सुलगती रही और लामबंदी बढ़ती रही। देवरिया की घटना धीरे 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 उसको एक सामाजिक और जातीय संघर्ष का रूप देने की कोशिश की गई और कुछ हद तक वो कोशिशें कामयाब भी दिखी। फिर इसमें अचानक एक बड़ा मोड़ आया और वो मोड़ ये आया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया कि हम देवरिया जाएंगे। आज जब मैं देवरिया पर आपसे बात करने आया हूं इस विषय में, तो उसका तात्कालिक कारण भी यही है कि आज अखिलेश यादव देवरिया जा रहे हैं। वो घटना वाले गांव जाएंगे और दोनों पक्षों से मिलेंगे, यानी ब्राह्मण परिवार से भी जिसके 5 सदस्य मारे गए और उस यादव परिवार से भी जिसमें प्रेमचंद यादव नाम का एक व्यक्ति मारा गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, किसी भी एक पक्ष को दबाया नहीं जाना चाहिए। सपा का मूल स्वर। अब अखिलेश यादव जाएंगे तो स्वाभाविक है, चूंकि बड़ा नेता कहीं जाता है तो उस घटना पर राजनीतिक कोलाहल भी उतना ही बड़ा हो जाता है। देवरिया कांड में अखिलेश यादव पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रथम पंक्ति के नेता हैं जो जा रहे हैं, अन्यथा भाजपा के भी प्रथम पंक्ति के नेताओं ने वहां जाने से परहेज किया और दूसरे दलों के नेताओं ने, ताकि तनाव और ज्यादा न बढ़े और पालेबंदी और ज्यादा तीखी नहीं हो। लेकिन अखिलेश यादव ने फैसला किया। अब ये अखिलेश यादव जाएंगे तो स्वाभाविक है भाजपा भी उसके काउंटर में एक्टिव होगी, दूसरे दल भी एक्टिव होंगे और देवरिया के घटनाक्रम को जमीन के विवाद, अपराध की घटना, जमीन विवाद, प्रशासनिक अक्षमता, प्रशासनिक उदासीनता, प्रशासनिक साठगांठ और आपराधिक कृत्य, इन बिंदुओं से हटा के उसको जातीय संघर्ष के रूप में ले जाने और ढालने की जो कोशिश हो रही ना, वो ज्यादा खतरनाक है। मरने वाले की जाति क्या थी, इससे अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता। अपराध अपराध है, अपराध का कारण क्या है, उसका मूल, उसके पीछे मूल जड़ क्या है। देवरिया कांड पर मुझे लगता है जमीन विवाद और पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की धूर्तता और पक्षपातपूर्ण व्यवहार और कर्तव्य के प्रति प्रमाद, ये जिम्मेदार है।
लेकिन राजनीति को इसमें आनंद नहीं आता ना, इससे राजनीति क्या चमकेगी। वे प्रशासनिक का अक्षमता थी, 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के दर्जनों अधिकारी कर्मचारी दंडित किए गए। जिसके राजस्व विभाग इस बात के लिए पाबंद किया गया, ताकीद दी गई उसको कि भाई आप इस विवाद को देखिए और इसका स्थायी समाधान दोनों पक्षों की संतुष्टि की स्तर तक करिए। लेकिन इससे सियासत नहीं चलती। सियासत के लिए जगह ही तब बनेगी देवरिया कांड में, जब ये लड़ाई दो जातियों के बीच संघर्ष की हो जाए, उनमें वर्चस्व की लड़ाई हो जाए, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो जाए, ब्राह्मण और यादव की लड़ाई हो जाए। ये कोशिश खतरनाक है। ये कोशिश प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाएगी। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। वो अगड़ा हो, वो पिछड़ा हो, वो दलित हो, वो अल्पसंख्यक हो, वो वंचित हो, वो समर्थ हो, इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासी दल को तो खाद पानी ही वहां से मिलता है जब वर्ग संघर्ष हो, जब मजहबी जंग हो, जब जातीय संघर्ष हो। इसके बिना कहां आनंद। तो देवरिया एक खतरनाक मुहाने पर आके खड़ा हो गया है। पूर्वांचल वैसे भी जातीय तनावों को लेकर कई दुखद घटनाओं का साक्षी रहा है गाहे बगाहे। ये जातीय तनाव अब देवरिया में एक नई शक्ल में आया है और इसको पिछड़ा वर्सेस अगड़ा की जो लड़ाई का रंग देने की खतरनाक कोशिश हो रही है, वो कोशिश पूरे प्रदेश को प्रभावित कर सकती है। वोट की लड़ाई एक तरफ होती है, उसका तो एक रिजल्ट 5 साल में आ जाता है, लेकिन जातियों की लड़ाई जब हो जाती है तो वो पीढ़ियों चलती है और एक अजब सा तनाव पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैला रहता है, पसरा रहता है। आज प्रदेश भर की निगाहें अखिलेश यादव के देवरिया दौरे पर रही। स्वाभाविक है, अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, वो दोनों पक्षों के यहाँ जाएंगे, ब्राह्मण परिवार में भी जाएंगे, यादव परिवार में भी जाएंगे, दोनों से उनका दुख समझने की कोशिश करेंगे, उसको बांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के दौरे को उनकी पार्टी किस रूप में प्रचारित करेगी, किस रूप में भुनाने की कोशिश करेगी, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अखिलेश यादव वहां देवरिया की जमीन पर खड़े होकर घटना वाले गांव में खड़े होकर क्या कहते हैं, उसके निहितार्थ बड़े होंगे, उसके राजनीतिक संदेश बड़े होंगे। और फिर भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे काउंटर करती है, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। देवरिया की आग अभी और लपटों के साथ तपिश फैलाएगी या धीरे धीरे शांत पड़ जाएगी, ये तय हो जाएगा आज अखिलेश यादव के दौरे के बाद से। दौरा और दौरे के बाद उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया कैसी रहती है, इससे तय हो जाएगा कि अब इस विवाद को कितना आगे जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि वैसे भी आज 16 तारीख है और घटना 2 तारीख को घटी थी, तो लगभग 14 दिन बाद अखिलेश यादव जा रहे हैं, लगभग एक पखवाड़े बाद। ये भी लंबा समय हो गया। ये एक संभावना ये भी रहेगी कि उस विवाद को इससे और हवा मिल जाए और तूल मिल जाए। जो कुछ जख्मों पर खुरंट जमता है, कई बार सियासी दौरे उस खुरंट को फिर हटा देते हैं और फिर जख्म हरे हो जाते हैं। ये भी एक खतरा रहेगा। लेकिन आज निगाह जरूर रहेगी प्रदेश भर की अखिलेश यादव के देवरिया दौरे पर। धन्यवाद।